शांति। पतित पावन राम तथा रावण का परिचय। राम कौन और रावण कौन? ये जो दो अक्षरों का नाम है ना, राम, इसका भारत में बहुत मतलब जब भी भारत के लोग मिलते हैं आपस में तो कहते हैं राम राम जी, आप ठीक ठाक हो, कुशल मंगल है। तो राम राम कह करके एक दूसरे का कल्याण और कुशल पूछते हैं कि आप ठीक हो। कई घरों में ये भी परंपरा चली आती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस नवजात शिशु की जीभ पर भी राम शब्द लिख देते हैं। अंत में जब राम मनुष्य की माना कि जब लास्ट में क्या होता है कि मनुष्य की अर्थी उठाई जाती है तो लोग भी राम नाम सत्य कहते हुए वहां उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राम कौन है, उनको मनुष्य क्यों इतना याद करते हैं? यूं तो लोगों ने सारी रामायण कई बार सुन ली, परंतु प्रश्न है कि क्या ये सचमुच भी जान लिया है कि राम कौन है? राम को इतना हम याद करते हैं, धुन लगाते हैं, राम को याद करते हैं कि राम कौन है। जब हम सुबह उठते हैं तो भी राम राम कहते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि राम पतित पावन है, वह तारनहार है, खवैया है, सभी के दाता राम, राम सवारे काम, ऐसा भी वह कहते हैं। स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हम पति से पावन बनते जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन की नाव इस दुख की दुनिया से पार होती जा रही है? क्या हमारे सब काम संवर रहे हैं और हमें संपूर्ण पवित्रता, सुख और स्वस्थ तथा शांति और संपत्ति की प्राप्ति हो रही है? जब हम राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं ना, राम जी हमें सुख देना, शांति देना, हमारे जीवन में पवित्रता लाना। यदि नहीं हो रही है तो सिद्ध है कि हमने भले ही सारे रामायण सुन ली है, परंतु ये पूछना बाकी है कि राम कौन है और रावण कौन था। अभी राम की और रावण की जीवन कहानी को नहीं जानते और उनके साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वह भी नहीं जानते। यदि हम उस पतित पावन राम को जानते होते और उससे हमारा ठीक संबंध जुटा होता और यदि रावण को हम शत्रु भी मानते तो हमें प्राप्ति भी अवश्य होती। तभी तो राम की महिमा सिद्ध होती है ना। राजा राम और राज्य के दाता राम में अंतर। हम किस राम को याद करते हैं और क्यों याद करते हैं? हम अनुभव के आधार पर कह देते हैं कि वास्तव में राम दो हैं। एक है त्रेता युग 14 कला संपूर्ण राम, राजा राम, और दूसरा है राज्य भाग्य के दाता राम, जिसकी कलाओं का प्रश्न भी नहीं उठता। और उस राम को हम याद करते हैं। दूसरा जो राम है वह राजा राम के भी पूज्य हैं, इसलिए उन्हें रामेश्वर कहा जाता। दक्षिण भारत में रामेश्वर नाम से उनको याद के मंदिर भी बनाए हुए हैं ना। उन्हें ही शिव कहा जाता। शिव माना कल्याणकारी, वह अशरीरी तथा जब भी त्रेता युग वाले दशरथ पुत्र राम की शरीरधारी हैं। राम नवमी का त्योहार त्रेता युग के राम नाम के शरीर के जन्म की याद में मनाया जाता है, जबकि शिवरात्रि का त्योहार रामेश्वर शिव के अवतरण की याद में मनाया जाता है। त्रेता युग के राम पावन राम है, परंतु हम किसको याद करते हैं? कहते हैं ना पतित पावन सीताराम, है ना। तो हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो हम उस पतित पावन राम को याद करते हैं जो आकर के हमें पावन बनाता है।
क्योंकि वो हमसे अपार सुख शांति थी, उसका राज्य था, सुख शांति से भरपूर थे जब हम उनको याद करते थे। परंतु हम भूल गए ना, परमात्मा शिव रंग को राजा बनाने वाले और सुख शांति के दाता, अथवा उसको हम भूल ही गए। रामायण में उन दोनों की जीवन कहानी को मिला जुला दिया गया है और लोग उसका आध्यात्मिक तथा अलौकिक अर्थ भी नहीं जानते, बल्कि वह लौकिक और भ्रांति। बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो असली परमपिता परमात्मा शिव है, जो निराकार है, राम है, उसको नहीं जानते। हम किसको याद करते रहते हैं? जो दशरथ का पिता है उसको याद करते रहते हैं। तो पतित पावन राम जो हम बच्चों को पावन बनाता है और पावन दुनिया में ले जाता है। जब हम उस पति पावन राम को याद करते हैं तो हम पावन दुनिया में जाते हैं और रावण हमें दुख की दुनिया में लेके आता है। तो अगर हमने सुख की दुनिया में जाना है तो हमें किसको याद करना है? पतित पावन राम को याद करना है।